तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस जो है वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे लाते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमने a b और c की वैल्यूज निकालनी होती हैं तो इसको हम इधर ले आएंगे तो 0 रह जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा a की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास होगी अंडर रूट 3। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी, क्योंकि अब वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होती है 1। और c की वैल्यू अब क्या आ जाएगी -4 अंडर रूट 3। तो -4 अंडर रूट 3। तो ये आपके पास जो है वो तीन वैल्यू आ गई a b और c की। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूले में ये वैल्यूज को पुट कर देना है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो b की वैल्यू है 1 तो इधर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, और b का स्क्वायर है तो मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 है। ठीक है, और फिर a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, और इसी तरह c की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये जो वैल्यू है ये a की है, और ये जो -4 अंडर रूट 3 है ये वैल्यू है c की, डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 और a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 है। तो सिंपली अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -1 प्लस माइनस अब अंडर रूट है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और -4 और -4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये चीज आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है। ये -4 और ये वाला -4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 4 जार कितना होता है 16, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर कट भी जाएगा तो क्या रह जाएगा 16 3, और 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 48 आता है, और नीचे ये 2 और अंडर रूट 3 ही आएगा। अच्छा, इसी से आगे एक ये स्टेप में आगे चला रहा हूं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखें ये 1 है और ये 16 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 में 1 प्लस करो तो क्या आता है 49, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 3। अब हमने इसी चीज को आगे जो है वो चलाना है। तो देखें हमारे पास जो है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49/2/3 आया है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 49 का स्क्वायर आ सकता है, जैसे कि देखें -1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में 49 है तो मतलब ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 3। तो अब हमने क्या करना है -1 प्लस माइनस, ये जब स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो अब आपने सिंपली क्या कर लेना है कि एक बार इनको आपस में प्लस कर लें, एक बार इनको आपस में माइनस कर लें। तो सेपरेटली देखें -1 प्लस 7 अंडर रूट 2/3, और दूसरा क्या है -1 और फिर -7 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो एक बार देखें -1 को प्लस कर लिया 7/2 अंडर रूट 3 के साथ, और एक दफा -1 को माइनस कर लिया 7/2 अंडर रूट 3 के साथ। तो इस तरफ क्या होता है आपके पास, इस तरफ -1 और 7, तो ये आपके पास जो वैल्यू है क्या आ जाती है, जब 7 में से 1 गया तो कितना रह गया 6, और नीचे क्या आ गया 2 अंडर रूट 3। इस साइड पर क्या आएगा, इस साइड पर आ जाएगा -8, क्योंकि -1 और -7 कितना होता है -8, और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 3। अब जो है ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा तो 2 3 जार, तो ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इधर भी इसी तरह है 2 1 जार और 2 4 जार, तो इधर जो आपके पास आता है वो आता है -4 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये आपके पास आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 है, 4x का स्क्वायर -14 इक्वल टू 3x। तो सिंपली आपने क्या करना है कि 4x का स्क्वायर माइनस, अब ये जो 3x है यहाँ पर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा -3x,
और ये माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो इस स्टेप में सिर्फ आपने एक काम करना है, और वो क्या काम है कि ये जो 3x है इक्वल के इधर इधर प्लस का है, जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। और ये मैंने इस जगह इसलिए लगाया क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद x वेरिएबल आता है, ठीक है, और -14 आगे चले जाएगा। अब इसमें से हमने वैल्यूज निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है -14, ठीक है। जो साइन होता है वो भी आप वैल्यू के साथ लिखते हो। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है -14। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा लें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपली अब इस आपने क्या करना है, इनके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। b की वैल्यू -3 है और ये b -b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b की जगह क्या आ जाएगा 3, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर है तो मतलब -3 का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है कि -4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है -14 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि इनको आपस में सॉल्व कर लें। तो +3 आ गया एक तरफ, ठीक है, +3 प्लस माइनस अंडर रूट, जब आप 3 का स्क्वायर लोगे ना -3 का, तो जब भी आप माइनस का स्क्वायर लेते हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो 3 3 जार 9, लेकिन प्लस का ये माइनस अब स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 3 3 जार क्या हो जाएगा 9। फिर माइनस और माइनस ये आपस में दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 14 को 4 से और 4 को फिर 4 से, मतलब 4 4 जार 16, और 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास बनता है 224, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है इनको भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 जार कितना होता है, 4 2 जार 8 होता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, +3 प्लस माइनस, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है 224 में 9 को प्लस करो तो कितना आता है 233 और नीचे 8। तो अब यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में कर लें, एक दफ़ा माइनस में। अच्छा, वो आगे आप इसको चला नहीं सकते क्योंकि 233 का कोई स्क्वायर ही नहीं निकलता, तो हम इसी को आंसर ले लेते हैं, ठीक है। हम इसी को आंसर लेते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास क्या है, यही सिंपली आंसर है, क्योंकि 233 का स्क्वायर रूट नहीं बनता, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिया जा सकता, तो फिर यही आपके पास आंसर आएगा। 5 है 6x का स्क्वायर -3 -7x इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम वेरिएबल को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा 6x का स्क्वायर, फिर आएगा -7x और फिर आएगा -3 इक्वल टू 0। अब हम a b और c की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है -3। मैंने आपको पहले बताया है कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो वैल्यूज आप लिखोगे वो साइन के साथ लिखोगे, ठीक है। ये जो साइन है ना, मतलब कि इसके साथ प्लस का है, तो a की वैल्यू +6, b की वैल्यू -7 इसलिए है कि ये साइन माइनस का आया हुआ, और c की वैल्यू फिर -3 क्योंकि माइनस आया। उसके बाद सिंपली आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर दें। ये है -b और ये b की वैल्यू क्या है -7, तो मतलब माइनस और माइनस प्लस, और साथ में क्या आ गया 7 प्लस माइनस। फिर इसमें आप क्या करेंगे, b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर ले लेंगे। -4 a की वैल्यू क्या है 6 है और c की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है 6। तो अब हम इसको आगे जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें आप, ये आ जाएगा +7, फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, और -7 का स्क्वायर मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी माइनस का स्क्वायर लिया जाए ना तो वो प्लस हो जाता है, और 7 कितना हो गया 49। तो अब क्या होगा कि 7 का स्क्वायर ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और 49। फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो माइनस और माइनस प्लस, और अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 6 4 24 और 24 को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और आपस में मल्टीप्लाई होने से 72 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 2 12।
तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, +7 प्लस माइनस 49 और 72 कितना हो गया, ये हो गया 121 और 12, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 121 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो +7 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट। तो ये जो स्क्वायर 11 का है ये कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। तो अब ये यहाँ पर दो पार्ट्स में हो सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप प्लस कर लो 7 प्लस 11 बाय 12 और एक बार माइनस कर लो 7 माइनस 11 बाय 12। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप 11 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 18 बाय 12, और यहाँ पर 11 में से जो है आप 7 को निकालते हैं तो कितना रह गया -4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक हो गया। -4 इसलिए आया क्योंकि 11 के साथ माइनस था तो इसलिए -4 लगाया। अब ये आपस में कट जाते हैं, कौन से टेबल से, ये आपके पास जो है वो 2 के टेबल से भी कटते हैं, आप इसको 6 के टेबल से भी काट सकते हैं। तो 6 2 जार 12 और 6 3 जार 18, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 3/2। इस तरफ जो है इधर देखें आप, ये 4 के टेबल से कर सकते हैं, 4 1 जार 4 4 3 जार 12, तो आंसर क्या आएगा -1/3। तो ये आपके पास सिंपली सॉल्व हो गया। तो इजी था। सबसे पहले आपने क्या किया, ए बी सी की वैल्यूज निकाली हैं इक्वेशन से, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो है वो पुट करके आपने सॉल्व करके इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी जगह समझ नहीं आती तो मुझसे बेशक पूछ सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्द जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाकी पार्ट्स रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।